शौकत खानम हॉस्पिटल में असामियों का ऐलान हुआ है और ये ऐलान संडे 3 मई को हुआ है और डॉन न्यूज़पेपर में हुआ है और इसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल की ये असामियाँ जो हैं ये लाहौर की हैं, पेशावर की हैं और कराची की हैं। यानी आपकी शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में भी पोस्टिंग हो सकती है, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची में भी, शौकत खानम हॉस्पिटल जो है पेशावर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें एक तो मेडिकल की असामियाँ भी हैं, नॉन मेडिकल स्टाफ की भी असामियाँ हैं, यानी जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं और टेक्निकल सीटें हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर मेडिकल फॉर्म में है, मेडिकल की सीटें हैं वो भी मौजूद हैं, नर्सिंग की सीटें भी मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स की असामियाँ भी इसमें मौजूद हैं। मैं आपको इसमें मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बताऊंगी। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है और अपने मोबाइल फोन से आप लोगों ने अप्लाई करना है। मैं हूं आपकी सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों, ऑनलाइन वर्क और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके बारे में बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, लाइक नहीं करते भाई, लाइक किया करें। और अगर कोई चीज़ समझना है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। आज हम बात कर रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल जॉब्स के बारे में और ये बहुत सारी असामियाँ हैं, इतना बड़ा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, देखें आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। इसमें जो असामियाँ हैं पहले मैं आपको उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देती हूँ, फिर आपको मैं इसके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ लेकर चलूँगी। अगर हम बात करते हैं इसमें असामियों के बारे में, इसमें जो असामियाँ आई हुई हैं वो, और एक चीज़ असामियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप तब भी ओवरसीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन है, रेलेवेंट ट्रेनिंग है, रेलेवेंट आपके पास तालीम मौजूद है तो। अब इसमें कंसल्टेंट्स की भी असामियाँ हैं। कंसल्टेंट्स तो इस वजह से इसमें बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका एक दफ़ा नाम ले दूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी HRM और मैनेजमेंट की असामियों और नर्सिंग की असामियों की तरफ भी। पहले मैं कोशिश करती हूँ इसमें से कुछ मैं नाम ले दूँ जो मुझे लेने आते हैं। नाम गलत पढ़ लूँ तो डॉक्टर हजरात, MBB हजरात माजरत। कंसल्टेंट एनेस्थीसिया, कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन, कंसल्टेंट केमिकल पैथोलॉजिस्ट, उसके बाद चेस्ट फिजिशियन, क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उसके बाद क्रिटिकल केयर, अगला नाम मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, डॉक्टर हजरात प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद गायनाकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी सर्जन, हेड एंड नेक सर्जन, उसके बाद इनको अगला भी नाम मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, वो भी आप मुझे बताएंगे, इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी, उसके बाद ऑर्थोपेडिक सिस्टम सर्जन, उसके बाद ये भी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा यार, इतने मुश्किल MBBS के वर्ड है, मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं आ रहे। ये खुद ही आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगले भी सारे इसी तरह के नाम है, फिर पैथोलॉजिस्ट, हॉस्पिटलिस्ट, उसके बाद फिजिशियन इमरजेंसी असेसमेंट रूम्स, उसके बाद आगे फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन, उसके बाद कंसल्ट, ये सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनके नाम मैं बता रही हूँ। मैं कंसल्टेंट नहीं बोल रही हूँ, आगे वाला उसका जो मेजर स्पेशलाइजेशन है ना सिर्फ वो बोल रही हूँ। फिर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम कोई कंसल्टेंट रेडिएशन के हवाले से नौकरी है भाई? अगर वीडियो देख रहे हो इसलिए कहती हूँ सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस देखा करें। उसके बाद आगे हम अगला नाम भी मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, उसके बाद इन्होंने कहा लॉकम कंसल्टेंट्स के बारे में, इन्होंने कहा लॉकम कंसल्टेंट्स एनेस्थीसिया, लॉकम कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, लॉकम कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, इस तरह के हैं। भाई मुझे नहीं पता ये कौन से सर्जन होते हैं कि MBBS वाले हमारे बहन भाई खुद ही जानते हैं। उसके बाद विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं, फिर इनके बाद SKM फेलोशिप्स हैं, फिर उसके बाद CPSP फेलोशिप्स हैं, उसके बाद इनकी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, हाय एक डॉक्टर नाम सी। उसके बाद नर्सिंग,
नर्सिंग के असिस्टेंट, क्लिनिकल नर्स मैनेजर, इनको चाहिए टीम लीडर चाहिए, स्टाफ नर्स 1 2 3, उन्हें 1 2 3 पता नहीं की है लेकिन नर्सिंग वालों को पता होगा। उसके बाद आईसीयू नर्सिस भी इनको चाहिए। उसके बाद इनको पैरामेडिकल पर्पस के पोजीशंस में मेडिकल फिजिकल इमेजिंग एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन चाहिए। ये पोस्टें हैं भाई, ये पोस्टें मेडिकल वालों को पता होगी। हाय अब आ गई मेरी फील्ड जिसका मुझे पता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल पोस्टें, जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे जिन्होंने मेरी इतनी लंबी लिस्ट सुनी है। भाई आप लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिनका एचआर में है, मैनेजमेंट में है, या कोई भी उन्होंने मास्टर्स किया है, या सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, या उनके पास कोई भी मास्टर्स है, टेक्निकल पोस्ट एजुकेशन है, वो लोग इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है मैनेजर एंड बिजनेस एनालिस्ट प्लानिंग, उसके बाद मैनेजर MIS, उसके बाद असिस्टेंट बायोमेडिकल इंजीनियर, HR ऑफिसर, उसके बाद फंड राइजिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और उसके बाद नेटवर्क असिस्टेंट और सिविल इंजीनियर्स की इनको असामियों का ऐलान है। ये सारी शौकत खानम हॉस्पिटल की असामियां हैं। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताती हूँ, इनकी एडवर्टाइजमेंट पर एक नोट लिखा हुआ है। नोट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नोट में ये लोग कह रहे हैं, ऑल सीनियर इंस्ट्रक्टर पोजीशंस फॉर कराची एंड पेशावर इन्वॉल्व वर्किंग एट लाहौर फॉर 2 years फॉलोड बाय 2 years ऑफ ट्रेनिंग ओवरसीज। मतलब क्या है इनका कहने का, पता नहीं। अच्छा जी, जस्ट किडिंग, मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। कहते हैं कि वो हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर्स जो कि कराची और पेशावर में वो वर्किंग करना चाहते हैं, अगर उन्होंने लाहौर में भी 2 साल काम किया हुआ है तो वो अपनी अगर पोजीशंस चाहते हैं कराची या पेशावर में कि सीटों के अगेंस्ट भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा है जी आप इनकी शौकत खानम की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है, इनकी ऑनलाइन अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका ऑनलाइन अप्लाई का पोर्टल भी मौजूद है। आपने इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है और क्लियरली लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, आप अपने मोबाइल से अप्लाई करेंगे। और इन्होंने कहा हुआ है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने इसमें अपनी CV जरूर अटैच करनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने कहा है कि खवातीन आर इनकरेज टू अप्लाई। खवातीन को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे, ज्यादा हम उनको इनकरेज करेंगे, इसलिए जिसमें ये लिखा होता है ना कि खवातीन आर इनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो उसमें खवातीन जरूर अप्लाई किया करें, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी मालूमात ले सकते हैं। चले जी ऑनलाइन अप्लाई करिए, थक गई मैं। चलो आप देख सकते हैं ये शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का जो इसके एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने दिया हुआ था ना, ये देखें, ये जो इन्होंने अप्लाई नाउ कहा हुआ था, ये मैंने इसको ओपन कर लिया था। ये था, यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें, आप पासवर्ड दें, लॉगिन करें। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ रजिस्टर हेयर पे कर देते, क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नहीं और मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों के लिए मुझे यहाँ अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है जनाब, यहाँ हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और साइन अप कर देंगे। ये मैं फिर करके आप लोगों को मैं बताती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जीमेल दे दिया है, तो अब मुझे एक कोड आया है, एंटर योर कंफर्मेशन टोकन। तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल चेक करूंगी और वहां पर इसका कोड आया होगा, वो देके इसको कंफर्म करूंगी। ये देखें जी, ये हमें कोड आ चुका है ईमेल में, शौकत खानम की तरफ से ही आ चुका है। तो ये कोड मैं यहाँ से निकालूंगी और उसके ऊपर लगाती हूँ और देन आपको दिखाती हूँ। जी ये हमारा लॉगिन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं शौकत खानम का ही मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है। आप ऊपर ये टॉप पे देखें ना, जब इसकी वेबसाइट शौकत खानम का ही मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, फादर नेम, CNAC। उसके बाद आप अपनी कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो लिख देंगे, जेंडर लिख देंगे, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो या छड़े हो, कुंवारे हो, वो आप लिख देंगे। मैरिड है तो हस्बैंड का नाम और उनका CNAC की एक्सपायरी डेट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फोटो अटैच कर देनी है। और लो जी, मेरी अपनी ओपन हो गई, इसको सेव कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने कंट्री लिख देनी है, स्टेट लिख देनी है, सिटी लिख देनी है। उसके बाद आपने कोड लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर, फिर रेजिडेंस, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आप उसके साथ अपना रिलेशन भी लिख सकते हैं, वालद है, आंट है, ब्रदर इन लॉ, कजन, डॉक्टर, सब जो भी, डॉटर जो भी है, आप उनका रिलेशन, उनका नंबर और इसको सेव कर देंगे।
इसी तरह आप ये आपकी पहली प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। माई रिज्यूम, इसमें आप अपनी सीवी अपडेट कर देंगे, जॉब एप्लीकेशन हिस्ट्री और अपना पासवर्ड चेंज अगर आपने करना हो, और लॉग आउट। ये बेसिकली इन्होंने ये पोर्टल दिया हुआ है। ये सारा मैंने कहाँ से उठाया, ये इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने ये दिया था। और सेकंड इन्होंने कहा हुआ है कि आप जो इनकी वेबसाइट है शौकत खानम की, जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसके थ्रू भी इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मैं आपको कहती होती हूँ कि मैं आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखाती हूँ, तो ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी मैंने आपको दिखा दी है। अक्सर बच्चे कहते होते हैं आप ही एडवर्टाइजमेंट कित्थे है, कित्थों तुसी चुक लिए, आप ही ने कितों नहीं चुकी, आप ही जी थोड़ी थोड़ा जा अखबार पढ़ लेंदी है। ये देखें, ये डॉन न्यूज़पेपर है ना, उसमें 3 मई को इसका ऐलान हुआ है। और मेरे ख्याल में अब इसमें इन्होंने ना लास्ट डेट नहीं लिखी हुई थी, तो 15 दिन इसकी लास्ट डेट होती है, तकरीबन 15 दिन। अब 3 मई है, आज 7 है, मतलब आप लोग कर दें 4-5 दिन में ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स, अपना ईमेल, ये हेल्प का दिया हुआ है, आप इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लाइक भी तुसी करना होता, पर तुसी लाइक नहीं करते। लाइक कर दो जनाब फटाफट से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।